हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों आप डे वाइज भी आप देख सकते हो, तो डे वाइज भी अपना डे 32 हुआ है। हालांकि हमने डे 31 रिकॉर्ड किया था, उसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने थंबनेल डाल दिया था कि ये डे 31 है। तो आज का हमारा डे 32 है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि भाई निफ्टी में क्या चल रहा है दोस्तों, ठीक है। निफ्टी 50 के बारे में, उसके बाद स्टॉक का एनालिसिस, सेम अपनी जो ट्रेड चल रही है उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या चल रहा है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एक बार हम निफ्टी 50 के ऊपर चलते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको ज्ञानवर्धक हो जाए कि भाई हाँ निफ्टी 50 का एनालिसिस क्यों मैंडेटरी है। निफ्टी 50 ठीक है, अभी यहाँ से सर्च कर लेते हैं। अच्छा ओके, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है कोई ना भाई। तो देख ले भाई, जैसा आप लोगों को बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग यदि रिएक्ट नहीं कर रही हो तो मार्केट बताओ मेरे को। मैंने क्लियरली मेंशन किया था यहीं पर कि भाई यहीं से स्टार्ट कर दिया था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आएगी मार्केट में। अब एक लाइन से तो गिर नहीं सकती मार्केट, ये तो बात आप लोग समझदार हो, ट्रेडर हो भाई, ये तो आप लोगों को पता है कि मार्केट कहीं यदि अप भी जाएगी तो ऐसे एक लाइन में नहीं जाएगी, हल्का सा अप डाउन ऐसे करते हुए जाएगी। तो सेम मार्केट भी यहाँ से अप एक डाउन एक लाइन में नहीं आएगी, देखो यहाँ से सेम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग चल रही है, ठीक है। और प्रॉफिट की बुकिंग है तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत है तो बायर्स को ट्रैप करेंगे। और बायर्स को यहाँ ट्रैप करने का मोटिव भी क्लियर देख सकते हो। यहाँ पर अपना डिमांड जोन था दोस्तों, डिमांड जोन से ये रिएक्शन आई है। तो ये डिमांड जोन ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बोला था कि भाई अपना पहला टारगेट 25,400 के आसपास है, मतलब 25,400 से लेके 25,500 के बीच का रहेगा कि भाई मार्केट यहाँ तक आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट कल को आ जाए, क्या पता कल को ही आ जाए दोस्तों, लेकिन मार्केट ऐसे ही करके आएगी दोस्तों, हल्का सा आप दिखाएगी फिर यहाँ से डाउन। लेकिन यहाँ से अपना जो सेंटीमेंट है ना दोस्तों, तो सेंटीमेंट क्या रहेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था अपना सेंटीमेंट कि हमें ये अगेंस्ट गए थे। एक बार हम देखो सेंटीमेंट के, ये बड़ा टोटली जब ये कंसोलिडेशन किया था ना मार्केट, इस कंसोलिडेशन में मैंने सोचा था कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से सेंटीमेंट के अगेंस्ट लेकर, सॉरी ये बड़ा सेंटीमेंट था, ये बड़ा ये। तो उसके बाद हमारा 2 दिन, उसके बाद हमें लॉस बुक करना पड़ा था यहाँ से, कि ये कंसोलिडेशन था ये 3-4 दिन का। तो 3-4 दिन के बाद मार्केट अप गई थी ऑल टाइम हाई, उसके बाद फिर मार्केट डाउन है, फिर मार्केट अप। तो सेम यहाँ भी सेम ऐसा है कि मार्केट यहाँ से एक लाइन में नहीं आएगी दोस्तों इस लेवल तक, क्योंकि इस लेवल पर भी मार्केट पे कुछ नहीं, हल्का फुल्का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगी, मार्केट ट्रैप करेगी, फिर यहाँ से फिर मार्केट आपको डाउन दिखाई देगी। तो मैं एक बार इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। इसे थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि भाई मार्केट यहाँ से अब जो ये है ना, तो अभी इस लो के नीचे आएगी, फिर उसके बाद हल्का फुल्का अप करेगी, फिर यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज्ञानवर्धक बात नहीं है इसमें कि भाई ना ही डरने वाली बात है। फिर सेंटीमेंट आपका क्लियर होना, जैसे मेरा सेंटीमेंट अभी क्लियर है मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट में डाउन साइड का सेंटीमेंट है। तो ये 75 मिनट पर भी देखोगे तो क्लियरली देखो भाई मार्केट ऐसे नहीं कर रही, मार्केट के अंदर ये डिमांड जोन है 25,450, मतलब 25,500 पे है। तो अगला नेक्स्ट टारगेट अपना यही रहेगा कि भाई मार्केट में कम से कम भी ज़्यादा नहीं करता, 200 पॉइंट की मूवमेंट आने वाली है डाउन साइड की, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं हम अपना दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है अपना FMCG का गोदरेज CP, ठीक है दोस्तों। तो गोदरेज CP के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि भाई गोदरेज CP में हमने जो ट्रेड दी थी, एक मिनट को दोस्तों, उससे पहले हम अपना टेक एम और एशियन पेंट का डिस्कशन करते हैं। टेक महिंद्रा को देखो भाई क्या बताया था, एक मिनट को इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाओ। बोला था ना जैसे इसके नीचे क्लोजिंग देगा, अब इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसके नीचे डाउन आया, क्लोजिंग इस दिन दी, उसके बाद देखो यार डाउन साइड है। अब कहने का मतलब इसमें डाउन साइड की मोमेंटम आएगी, क्लियरली आएगी भाई, समझ रहे हो। तो भाई ये चीज़ें आप लोगों को हर बार नोटिस करनी। एशियन पेंट भी आपको दिखा देता हूँ, एशियन पेंट को भी एक बार देख लो क्लियरली दोस्तों। देखो मैंने बताया था ना कि भाई जैसे किसी के नीचे क्लोजिंग देगा, इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद देखो क्लियरली देख सकते हो आप लोग दोस्तों,
ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं खुद अपने मुंह से बोला, मैंने यहाँ पर बोला था इस वीडियो पे से बोलने लगा था। जैसे ही अपने प्रीवियस पे क्लोजिंग देगा, इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, इसने अच्छी खासी रैली दी। सेम टेक महिंद्रा का भी आप लोग यदि आप नोटिस करोगे ना, तो टेक महिंद्रा का भी सेम ये था, इसने इसी के नीचे ये था ना, ये क्लोजिंग दी। उसके बाद देखो ये पूरा का पूरा आज पूरा ज्वाइन कर सकते थे आप कि भाई मार्केट ओपन होते ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। यदि आप वीडियो नहीं देखोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि भाई मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आपको कंटिन्यूसली बात है। अभी देखो अभी यहाँ तक अपना टारगेट भी आ जाता मार्केट के अंदर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्लियरली यदि बात करें तो जो था आई थिंक 39 रुपीज़ के आसपास था, इन दाम में नहीं था उसका, प्रीमियम शायद 1500, अभी देखते हैं 1580 था उस टाइम। ट्रेड कहाँ चल रही थी 1570, हाँ 1570 क्या 1570 का अभी क्या चल रहा है, मतलब हाँ 1580 था, अभी 18 रुपये का 40 रुपीज़ का प्रीमियम था दोस्तों, समझ रहे हो। 5-6 हज़ार रुपये एक दिन में आपकी पॉकेट में आ जाते। तो चलो कोई ना दोस्तों, सेम अभी गोदरेज सीपी का भी एक बार आप लोग देख लो भाई। गोदरेज सीपी में भी सेम, गोदरेज सीपी में भी क्या चल रहा है कि भाई मार्केट के अंदर ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है भाई, ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मार्केट के कंसोलिडेशन में अप साइड नहीं जा सकती, मार्केट यहाँ से अप जा सकती है, बट भाई अप जाने के लिए मार्केट में कुछ ना कुछ तो ऐसा पोटेंशियल चाहिए। अभी आप यहाँ पर देखो ना, ये इसका ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा। जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये कैसे अप जाएगा दोस्तों। आप ये देखो, आपका FMCG को भी देख सकते हैं, FMCG भी डाउन साइड ही चल रहा है भाई, समझ रहे हो। तो भाई इन चीज़ों को आपको समझने के लिए मार्केट में काम करना पड़ेगा, मार्केट में चार्ट को से ज़्यादा आप लोगों को पेशेंस से काम करना पड़ेगा भाई। पेशेंसली मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यदि छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। क्लियर इन द सेंस कि भाई आपको पता चल जाएगा जो मैंने डिमांड जोन मार्क रखा भाई, क्यों मार्क रखा, मार्क करने का रीज़न भी आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखो, क्योंकि इसमें क्या है कि देखो आप यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ नोटिस करोगे 75 मिनट में। देखो जब मार्केट ने देखो मार्केट के अंदर ये दो डिमांड जोन थे, एक तो ये वाला डिमांड जोन और एक ये वाला डिमांड जोन, ठीक है। मैंने ये सोचा कि मार्केट ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, ये वाला डिमांड जोन को, तो मैंने सोचा कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। जब मैंने वो ट्रेड का प्लानिंग की थी, बताया था आप लोगों को, मैंने इसी ट्रेड पे प्लानिंग की थी भाई। ये मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिया कि भाई मार्केट नहीं से, लेकिन जब एक साथ दो डिमांड जोन आसपास रहते हैं ना, मतलब बैक टू बैक दो डिमांड जोन पास में रहते हैं, तो क्या होता है कि भाई हमें दोनों को मर्ज करना पड़ता है। जब इसको मर्ज करने के बाद तो अपनी कहीं ना कहीं यहाँ एंट्री बनती थी पुट शॉर्ट के करने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम पुट को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, एक मिनट इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ यार, ब्लैक करने से ठीक है। तो यहाँ से हम पुट को शॉर्ट करने की प्लानिंग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी ना, ये वाला, इसके बाद ये वाली ये कैंडल बनी ना, तो मैंने यहाँ से प्रेडिक्ट किया कि मैं मार्केट यहाँ से, यहाँ वॉल्यूम भी इतना खास मेरे को अच्छा नहीं लगा था कि भाई वॉल्यूम्स में क्या चल रहा क्या नहीं। लेकिन देखो मार्केट यहाँ से लेके कम्प्लीटली ये चली, और फिर भी हमने इस रैली में 5 से 6,000 इसके अगेंस्ट में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया, समझ रहे हो। मैं दिखाऊंगा कि भाई मैंने ट्रेड कौन सी ली थी। देख लो मार्केट अपसाइड की तरफ है, लेकिन हमने कॉल को शॉर्ट करके यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, समझ रहे हो। तो भाई वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। अभी देखो मार्केट अब यहाँ पर चल रही है भाई, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, मैं एक बार इसको चार्ट को मार्किंग को डिलीट कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी ना मार्केट, तो भाई अपना नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये वाला कि भाई यहाँ सेम इस लेवल तक। जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगी ना, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। और आज आप यदि आप डेट की बात करो तो दोस्तों आज डेट भी 10 तारीख है दोस्तों, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कम से कम भी 5 से 6 ट्रेडिंग डेज हो गई, समझ रहे हो। 5 से 6 ट्रेडिंग डेज में हमने 5 से 6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि आपको मार्केट के चार्ट का पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो ये दो डिमांड जोन थे। अब देखो एक सिंपल सी बात देखो, मार्केट हल्का सा भी सप्लाई जोन आ रहा ना, उससे हर बार रिएक्ट हो रही है, समझ रहे हो। अब देखो ये यहाँ पर डिमांड जोन है, इसको रिएक्ट होना था, देखो ये रिएक्ट हुआ इस कैंडल पर। आप देखो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो ये डिमांड जोन हुआ 3 बेस कैंडल के साथ, देखो इसके अंदर ये वाली विक आई, और विक के बाद देखो ये वाली, इतना मतलब मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया। लेकिन भाई ये डिमांड जोन और ये दोनों डिमांड बैक टू बैक है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट इस लेवल तक आएगी। क्लियरली बात है कि भाई मार्केट का ये सेंटीमेंट यहाँ बनेगा। और देख क्योंकि बढ़ना इसीलिए क्योंकि भाई सपोर्ट भी तो चाहिए ना मार्केट को उसका कहीं का सपोर्ट मिल नहीं रहा, समझ रहे हो। तो मार्केट अब यहाँ से
हल्का फुल्का करके ऐसे डाउन साइड आएगी और वो प्रीमियम का डिके होगा। अब मैं आप लोगों को ट्रेड दिखाता हूँ। ट्रेड के साथ साथ में दोस्तों आपको जो ये वाली रैली थी ना, ये वाली रैली, इसके मैं अगेंस्ट में ट्रेड करके कैसे हमने प्रॉफिट जनरेट किया वो मैं आप लोगों के ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी देखो यहाँ पर हमारी ट्रेड, हमने ट्रेड, वो ट्रेड दिखा देता हूँ। ट्रेड देख सकते हो आप क्लियरली, हमने गोदरेज सीपी की 11-20 की कॉल को शॉर्ट कर रखा दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कि अभी 4.8 के आसपास का भी नेगेटिव चला हुआ है। ठीक है, अभी ये तो कॉल इसके साथ भाई हेजिंग के लिए, हेजिंग है प्रो मार्जिन के लिए ली थी, तो ये तो ओवरलोमर साइंस को तो पता है हमको, ये तो जीरो हो गई। ठीक है, तो अभी ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल भाई अपने को मतलब 6K के आसपास का अभी लॉस चला हुआ है। ठीक है, और हम इसको होल्ड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक बार वो चीज़ देखो और उसके बाद फिर आप अपना एनालिसिस स्टार्ट करना कि भाई हम कैसे ट्रेड करते। ठीक है, तो ये देखो हमने 2 ही ट्रेड कर रखी है, मतलब यहाँ पर ये देखो ये क्लियरली हमने 2 ट्रेड कर रखी है। ठीक है, और ये हमने प्रॉफिट बुक करके 6.7K के आसपास। अब बोलोगे भाई 6.7K का लॉस चल रहा है, भाई वो लॉस चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये है ना कि हम यदि मार्केट हमसे मांगेगी तो हम ये देने के लिए तैयार है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि भाई हमें ट्रेड के साथ अपना जो पेशेंस है, अपना रूल्स है, उसको भी तो मेंटेन करना होगा ना। और यदि आप इन ट्रेड को देखोगे ना, इन ट्रेड को कहाँ से देखते हैं, ट्रेडर डायरी, ट्रेडर स्टैटिक्स कहाँ जाके देखते हैं, ट्रेडर स्टैटिक्स में जाके देखते हैं कि क्या है, हमने कहाँ ट्रेड ली। नहीं, आई हैव ट्रेडर कंट्रोल, माय ऑर्डर, जर्नल रिपोर्ट, डिविडेंड विड्रॉल, ऑटो, भाई ये तो अभी मेरे को पता नहीं कि कहाँ से दिखेगी, लेकिन आई होप आप लोग इतना भी समझ गए भाई, इतना क्लियरली आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई सब कुछ आप लोगों के सामने चल रहा है। तो भाई इससे भी थोड़ा बहुत विश्वास करें कि मैंने कॉल को ही शॉर्ट किया था। मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो भाई, टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन करी है कि हाँ भाई हमने कॉल की शॉर्ट की वहाँ पर ट्रेड दे रखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाके देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, और अभी आप ये भी ट्रेड देख सकते हो भाई, अपनी ट्रेड में कॉल ही शॉर्ट है भाई। ठीक है, तो उसके बाद एक बार हम दोबारा फिर चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे आप लोगों को ये तो निफ्टी 50 है, ये रहा, तो ये देखो भाई ये है, अभी ये भी मार्केट इससे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मार्केट जब इसके नीचे आएगी, कल को ओपन कैसी होगी वो डिपेंड करता है मार्केट में, मार्केट का ख्याल रहेगा। तो नाइट को हम टेंशन नहीं लेते भाई, मार्केट के अंदर क्या चला, रिलायंस भी भाई ठीक है डाउन साइड ही है, मतलब डाउन साइड इन द सेंस कि भाई यही ऐसे रिलायंस में भी यहाँ पर कोई भी होल्ड करने के लिए अपॉर्चुनिटी, रिलायंस के भी अपने लेवल ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं भाई, रिलायंस में कौन सा नेक्स्ट लेवल आ सकता है। तो आई होप आप इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत आप पॉइंट, थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर कर पाओगे कि भाई निफ्टी 50 में क्या चलेगा, क्या होने वाला। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट लेवल है यही है भाई, नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, कि मैं कह रहा कि ऐसे डायरेक्ट आएगी, लेकिन हल्का करके इधर से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो उसके बाद यदि मार्केट ने थोड़ा सा और प्रेशर झेला तो भाई मार्केट इस लेवल तक भी आ सकती है। तो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मज़े करो, एंजॉय करो।